हेलो दोस्तों, मैं देवप्रण गुजर एसएससी सीजन 2024 से ऑल इंडिया रैंक 537 एसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वर्तमान में कार्यरत हूँ। तो जो सीजन 2024 की या फिर एसएससी कोई भी एग्ज़ाम की 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं कुछ टिप्स बताऊँगा, लेकिन मेरे चैनल पर थोड़े सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ने चाहिए, नहीं तो फिर रेस्ट मतलब जिन बंदों के पास चीज़ें पहुँचनी चाहिए रियल में उन तक पहुँचे, तब तो मेरा ध्येय पूरा हो पाएगा। वरना अभी तो कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं जिनको एस से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा एसएससी फील्ड में भी लागू होगी चीज़ें, लेकिन कुछ जनरलाइज चीज़ें बताऊँगा, लैब के बारे में बताऊँगा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने अनुभव किया इतने सालों में, कौन सी कठिनाइयाँ आती है। इस पेज को जिया है मैंने 2018 से, मैंने कंपटीशन के लिए स्टार्ट किया था। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने 1 साल में क्रैक कर दिया, 2 साल में फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड, वैसे नहीं बोलूँगा। जो मैंने जितने 2018 में पहली बार 2020 में दिया बिना तैयारी के साथ, लेकिन उसमें कट ऑफ क्लियर हो गई थी, मेरे पर क्लियर हो गया था। फिर 2021 में वैसे हो गया था, तैयारी अच्छी नहीं थी। मेंस के टाइम पे कोई एग्जाम आ जाती थी तो और की तैयारी करने लग जाता था। प्री की तैयारी सही करता था, मेंस के टाइम को और आ गया, स्टेट की आ गई या तो, या फिर रेलवे वगैरह गया तो उनकी तरफ चला जाता था। जबकि एसएससी प्योरली डेडिकेशन मांगती है। जब आप समर्पित होकर एसएससी की तैयारी करोगे तब ही निकाल पाओगे। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 95% जो सिलेक्टेड है वो उनका पूरा ध्यान एसएससी पे था, इसलिए सिलेक्टेड है। तो मैं ये चीज़ को आगे एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि एक टाइम पे एक ही एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे तो कम समय में सिलेक्शन होगा। 2021 का निकल गया मेरा, फिर 2022 में 35,000 वैकेंसी थी, उसका प्रीवियस ही क्लियर हो गया था, 120 नंबर प्री क्लियर हो गया था। तैयारी नहीं थी, 120 नंबर पर प्री क्लियर होगा था मेरा। फिर 2023 का मैं रेलवे में जॉब करता था, 1 महीने की छुट्टी लेके यहाँ पे आया था, प्री क्लियर नहीं हो पाया। 10-15 दिन मिले, 10-15 दिन में एग्ज़ाम आ गया था, आने जाने में बहुत टाइम वेस्ट हो गया, नहीं मिल पाया। मैंने बेंगलोर एग्ज़ाम दिया था प्री का, फिर गया आया 2 बार, नहीं हो पाया था मेरा। 4 महीने रुक के वापस ज्वाइन कर लिया पोस्ट को। फिर आती बारी 2024 वाले सीजन की। मैं ये नहीं पता था मुझे कि 18,000 वैकेंसी आएगी, कितनी आएगी। मैं सोच रहा था अगर 7,000 भी वैकेंसी आएगी तो उसमें से भी मैं तो पोस्ट लेके जाऊँगा भाई। मेरा ये नहीं मानना था कि 18,000 आएगी तभी ले पाऊँगा। मेरा तो उद्देश्य 2400 ग्रेड पे मिल जाएगी, तब भी उसमें से निकलना था फर्स्ट तो। और सेकंड उद्देश्य मेरा होम लोकेशन था। होम लोकेशन मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी कि मैं 4600 ग्रेड को छोड़ सकता हूँ होम लोकेशन को भी, इसलिए मैंने एएसओ के बाद में डायरेक्ट टीए भरा है। बाकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, पीओ वगैरह कुछ भी नहीं भरा। तो मेरे लिए होम लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैंने तैयारी की जोरों शोरों से, 8 महीने के तक वो 8 महीने हो गए थे, मतलब प्री में आए गए थे। 161 रो स्कोर था, 170 अक्रॉस नॉर्मल आईडी स्कोर था, अच्छा स्कोर हो गया था, दिक्कत नहीं थी। अगर एक बार CHSL में भी अच्छा स्कोर था, उसमें भी 170 के क्रॉस स्कोर था, दोनों में अच्छा स्कोर था, कॉन्फिडेंस हाई था थोड़ा। फिर की मेंस की तैयारी, हाँ एक कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा की थी। प्री से पहले मेंस के मौके लगाए थे, उस चीज़ों का मुझे बेनिफिट हुआ। रियली मैं इस चीज़ को अभी बोल सकता हूँ, बहुत बेनिफिट हो, बहुत 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 बेनिफिट हो। कई बंदों से आप आगे निकल चुके होंगे मेंस के टाइम, जब मेंस की प्रिपरेशन करने की बारी आई। और मेरा प्री स्टार्टिंग में लग गया था, तो जब तक प्री एग्ज़ाम पूरी ख़त्म हुई थी तब तक मैंने बहुत चीज़ें पढ़ ली थी 10-15 दिन में। बहुत तो क्या, पर यह है कि जो बंदे एक तो खाली बैठा हुआ है, जो बंदे डेली 10-10 घंटे मेहनत कर रहा है, थोड़ा तो फर्क आएगा 10-15 दिन में। वो किया था मैंने, मतलब किसी भी एंगल से मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। धीरे धीरे मैं इन चीज़ों को एक्सप्लोर करूँगा। अभी मेरे थोड़ा टाइम का इशू चल रहा है, ऑफिस का टाइम होने वाला है, तो इस बात को भी यहीं पे रखूँगा, बाद में कंटिन्यू करूँगा। बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस किए, लेकिन धीरे धीरे बताऊँगा, धीरे धीरे हर वीडियो में आती रहेगी। ठीक, हेलो, बाय बाय।